which is produced, the acceleration which is produced due to बताओ gravitational force, due to gravitational force का दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटी। आप सिंपल इसको ग्रेविटी भी कह सकते हो या फिर आप उसको वेट भी कह सकते हो, सही है? The acceleration which is produced due to gravitational force या weight या gravity is known as acceleration due to gravity। acceleration due to gravity। इधर देखो, अब ये समझा रहा हूं आपको, इधर देखो, due to gravity। अच्छा, अब इधर देखो, वो acceleration जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट हो, प्रोड्यूस हो बॉडी में, उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, समझ आ गई? अच्छा, अब इधर देखो, मिसाल के तौर पर ये हमारा क्या है? जमीन। ये क्या है? जमीन। ये जमीन, और ये जमीन की क्या है? सेंटर। बोल से देखो, ये जमीन की क्या है? सेंटर। यहाँ पर एक बॉडी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं एक बॉडी को बिल्कुल इस तरह से छोड़ता हूँ, बिल्कुल मैंने फेंका नहीं है, छोड़ा है, तो नीचे जाएगी ना? ये नीचे क्यों जाएगी? ग्रेविटी की वजह से। जमीन के सेंटर से इस बॉडी को फोर्स लग रही है और वो भी सेंटर की तरफ लग रही है। जमीन की सेंटर से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वो भी सेंटर की तरफ लग रही है, और उस फोर्स का नाम क्या है? इस बॉडी का वेट। वो जो फोर्स है, उस फोर्स की वजह से ये बॉडी जमीन के सेंटर की तरफ हरकत करना स्टार्ट करेगी, और वो जो हरकत होगी वो आहिस्ता से तेज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, फर्ज करते हैं ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो मोशन की ही डायरेक्शन में लग रही है ना? तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो भी मोशन की डायरेक्शन में लगे, नेट फोर्स, तो बॉडी की वेलोसिटी में क्या रही थी? बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीजिंग आती है। यहाँ पर भी बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीजिंग आएगी, और जब कभी किसी बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीजिंग आएगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी या डिसेलरेशन? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और इस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को मैं जी का नाम देता हूँ, एक्सेलरेशन जो वेट के थ्रू प्रोड्यूस होती है। समझ आ गई? अब देखो, गौर से देखो, अब ये जो एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्यों है? अब गौर से सुनो, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का जो वेट है वो कांस्टेंट है ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बॉडी का अपना जो मास है, इधर देखो, यहाँ पर देखो, जमीन की सेंटर से लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ से यहाँ तक भी सेम फोर्स लग रही है, सरफेस तक, नियर सरफेस ऑफ अर्थ, थोड़ी सी ऊपर है ना बॉडी, तो यहाँ से यहाँ तक आते वक्त सेम फोर्स लगेगी, फोर्स चेंज नहीं होगी। जो वेट है इसका वेट चेंज नहीं होगा। जब वेट चेंज नहीं होगा इसका मतलब कांस्टेंट नेट फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, और वो भी मोशन की डायरेक्शन में कांस्टेंट नेट फोर्स लग रही है ना। और जब कभी किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट नेट फोर्स लगे और वो भी मोशन की डायरेक्शन में, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी में इंक्रीजिंग आएगी वो भी कांस्टेंट रेट के साथ जब कभी किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी में कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीजिंग आएगी उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, उसका वेट क्या होता है? 9.8 और ये कितना होगा? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमने कैसे पता लगाई? इधर देखो, ये बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी में इंक्रीजिंग आएगी ना, लेकिन इंक्रीजिंग आती है, पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होगी, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड होगी, तीसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर इंटरवल पे मतलब जो वेलोसिटी में चेंजेस आती है वो 10-10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है ना। एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, सही है? राउंड ऑफ करके 10 करो, सही है? कैलकुलेशन पूरी करने के लिए तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसका वैल्यू क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, सही है? अब समझ आ गई कि ये कांस्टेंट क्यों होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ आ गई? वो एक्सेलरेशन जो वेट